टुनटुनी एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वह घने जंगलों में जाकर फल तोड़कर लाती थी, जिसे बेचकर वह अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन टुनटुनी अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उसका पति मोंटू कबूतर मिल जाता है। अरे दिन निकला नहीं और चल पड़ी टोकरी उठाकर, पूरा दिन बाहर बिता देती है। तब भी हमारे 2 वक्त के भोजन के लिए लाले पड़े रहते हैं। जब ऐसे ही फटे हाल में जीवन बिताना है तो ऐसी मेहनत का क्या फायदा। मोंटू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो हम घर बैठकर क्या खाएंगे? किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसमें मेरा क्या कसूर है? शायद हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है ऊपर वाले ने। अरे टुनटुनी, तुम तो मायूस हो गई। देखना, एक दिन हमारी भी किस्मत जरूर चमकेगी। होली का त्योहार आने वाला है। हम दोनों मिलकर रंग और पिचकारी की दुकान लगा लेते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा और हम भी होली धूमधाम से मनाएंगे। मोंटू जी, पिछले साल भी होली के दिन हमारे पास भोजन का भी प्रबंध नहीं था। अगर इस साल भी ऐसा हुआ तो? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लाओ, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो। मैं बाजार जाकर रंग और पिचकारी लेकर आता हूँ। मोंटू कबूतर टुनटुनी से पैसे लेकर बाजार से रंग और पिचकारी ले आता है और फिर वो दोनों बाजार में अपने रंग और पिचकारी की दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। देखा, मैंने आपसे कहा था कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। मैंने आपके कहने पर अपनी सारी जमा पूंजी रंग और पिचकारी लाने में लगा दी। अगर हमारा ये सामान नहीं बिकेगा तो हमें भोजन के लिए भी तरसना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, ऐसा लगता है कि हम गरीबों के लिए कोई त्योहार बना ही नहीं है। हर कोई चमक धमक से आकर्षित होकर बड़ी बड़ी दुकानों से ही रंग और पिचकारी खरीद रहे हैं। हमारी दुकान की तरफ तो कोई मुड़कर भी नहीं देख रहा। मोंटू जी, मुनाफा तो छोड़ो, अगर ये सामान लागत मूल्य पर भी बिक जाए तो कम से कम हमारे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। ऐसा कहते हुए टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम एकदम सही कह रही हो। हम लागत मूल्य पर ही सामान बेच देते हैं। कल होली है, उसके बाद तो कोई भी मुफ्त में भी नहीं खरीदेगा। मोंटू कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी जोर जोर से आवाज निकालकर रंग और पिचकारी बेचने लगती है। रंग बिरंगे रंग ले लो, पिचकारी ले लो, इससे सस्ता कहीं पर भी नहीं मिलेगा। खरीद से भी सस्ता सामान ले जाओ। पक्षियों, आज के लिए होली का स्पेशल ऑफर है, रंग बिरंगे रंग ले जाओ। तभी टुनटुनी को सामने से मीनू मौसी आते हुए दिखाई देती है। टुनटुनी तुरंत तेजी से उड़ती हुई उसकी ओर जा रही होती है। तभी सामने से आती हुई गाड़ी से टुनटुनी टकरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी गाड़ी में से एक सेठ कालू कौवा बाहर आता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये अचानक गाड़ी के सामने कैसे आ गई। सेठ जी, इसमें आपकी गलती नहीं है, वक्त तो हमारा ही खराब चल रहा है। हम गरीबों के पास तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता सेठ जी। मैं टुनटुनी का इलाज कैसे कराऊंगा? अरे कबूतर भाई, आप ऐसी बातें मत करिए। आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैं कालू सेठ हूँ, बड़े बाजार में मेरी एक दुकान है। आपकी पत्नी का इलाज मैं कराऊंगा।
फिर कालू सेठ टुनटुनी और मोंटू कबूतर को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया जो समय रहते टुनटुनी को अस्पताल ले आए। इनका काफी खून बह गया है, लेकिन इलाज के बाद अब ये खतरे से बाहर है। उसे होश में आने में अभी कुछ समय लगेगा, उसके बाद आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी के इलाज के पूरे पैसे दे देता है। कुछ देर बाद टुनटुनी को होश आ जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मेरे बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। टुनटुनी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, वो तो शुक्र है इस कालू सेठ का जिसने तुम्हारा इलाज करवाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं जब मीनू मौसी को रंग बेचने के लिए जा रही थी तो कई दिनों से खाना ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आ गए और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, कालू सेठ ने हमारा सारा सामान अच्छे दामों में खरीद लिया है और मुझे अपनी दुकान में नौकरी भी दे दी। अब हमारी होली भी रंगों से भरी होगी और हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और रंग उड़ाएंगे। मोंटू कबूतर की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद टुनटुनी और मोंटू कबूतर अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाती है और फिर अपने परिवार के साथ धूमधाम से होली का त्योहार मनाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।